एजेंडा चेंज करने की ज़रूरत है। पुराने तरह से लड़ाई नहीं होगी। खतरा बहुत बड़ा है। एक पार्टी का सवाल नहीं है, एक नेता का सवाल नहीं है, सवाल मुल्क का है। और जिस तरह से जो नफ़रत फैलाने वाली, बांटने वाली ताकतें मजबूत होती जा रही हैं, वो मुल्क के लिए बहुत खतरा है। उसे देश की जमहूरियत को खतरा है, संविधान को खतरा है। तो जो लोग अभी काबिज हैं इस यहाँ से लेकर कई राज्यों में, तो वो लोग अब तो हमारे अपने बिहार में भी वो काबिज हो गए हैं। जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग को ही ले लीजिए, तो ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है। दलित भी मारे जा रहे हैं, सिख, ईसाइयों पर भी आते आते इस हुकूमत के ईसाइयों पर भी हमले हुए, सिखों पर भी हमले हो रहे हैं। तो इन सब लोगों को, जो समाज के कमज़ोर तबकों के लोग हैं, पसमानदा हैं, दलित हैं, ऐसे सब लोगों को, क्योंकि ताकत असली जो होती है कमज़ोर लोगों में भी ही होती है, और उसी ताकत को आज पहचानने की ज़रूरत है और सबको एकजुट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 4 एम हम शुरू से कोई आज हम नहीं कह रहे हैं, हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि हमारा पहला एम है मसावात, दूसरा है हम जो मदद, एक दूसरे की मदद दुख सुख में, तीसरी बात है कि हम मशविरा करें। तो इन सब चीज़ों की हमको ये देखना होगा कि कमी भी हो गई है हमारे यहाँ, तो इसको बढ़ाएं और तभी इस खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। चौथा एम है कि जो मजहबी जो झगड़े हैं और जो मसलकी झगड़े हैं, उनसे उनको दरकिनार करके, और उसमें मजहब की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर जो लोग बांट रहे हैं, किसी सवाल को भी कह देते हैं। अब लिंचिंग के भी सवाल, मॉब लिंचिंग के सवाल को ही कह दिया कि ये मुसलमानों का सवाल है। मैं कतई नहीं मानता कि ये मुसलमानों का सवाल है, और न ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, और न किसी एक स्टेट का सवाल है। तो कम से कम जो लोग इसके विक्टिम हो रहे हैं उसको तो समझना चाहिए और सही पर्सपेक्टिव में अपनी बात रखनी चाहिए। इस तरह का माहौल बना है, ये बात सही है, ये माहौल बना है। और यही माहौल नहीं बना है। आप देखेंगे कई टीवी चैनल पर नॉन इशू पर डिबेट के लिए कई लोग, माने मौलाना कहे जाने वाले लोग जा कर के बैठ जाते हैं, और वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो लोग लड़वाते हैं, शोरगुल कराते हैं, और एक इस्लाम के बारे में और मुस्लिम माशरे के बारे में एक गलत मैसेज उनके जरिए जाता है। हम तो उनसे भी अपील करेंगे कि मेहरबानी करके आप इस तरह का काम मत कीजिए, ये आपका काम नहीं है। पॉलिटिकल ये बीमारी है, जो कुछ भी हो रहा है। देखिए, मजहब का और सियासत का घाल मेल के मैं खिलाफ हूँ, चाहे वो मुसलमान की तरफ से किया जाए, हिंदू के तरफ से, सिख के तरफ से या ईसाई के तरफ से। मजहब एक अलग मामला है, एक इंसान का खुदा के से सीधा जुड़ने का मामला है, और सियासत दुनियावी मसले हैं। तो सियासी मसले, सियासी लोग ही उसमें रहें, अपना रोल प्ले करें और उसमें करें। उसमें मजहबी लोगों को बीच में डालने से बात बनने के बजाय और बिगड़ जाए। आपने शुरू से आपने ही बता दिया कि लोग डर गए हैं कि भाई इनको करने से बीजेपी और बढ़ेगी, ऐसा वो समझने लगे।